हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का इस शांति हरी सुधन्या शांत पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई अनुराग पांडे, आप सबको इस इलेक्ट्रिसिटी के 7th लेक्चर में आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। और ये 7th लेक्चर आपके इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम आपको लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम बताएंगे। और उसके बाद फाइनली ये मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं वो ऑलरेडी आपके YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आप जाइए, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। आप उस लिंक को एक एक करके एक एक सारे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आपका सारा डाउट सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद आपका जो अगला लेक्चर होगा वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे और पॉसिबिलिटीज उन क्वेश्चंस की जो इस बोर्ड्स के एग्जाम में आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम लोग देखा जाएगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आज इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग लास्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। बाबू, क्लास 9th में आप लोगों ने पावर के बारे में पढ़ा होगा। और पावर कुछ नहीं होता है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपका पावर कितना ज्यादा है ये इस चीज पे निर्भर करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने किसी काम को कितना जल्दी खत्म करा है। यानी इलेक्ट्रिकल पावर की अगर बात करा जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर कुछ नहीं होता है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप अगर पावर की बात करें तो पावर का मतलब होता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आप किसी काम को कितना जल्दी कर रहे हैं ना, वो आपका पावर है। आप किसी काम को कितना जल्दी कर पा रहे हैं वो आपका पावर कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस पावर को हम लोग जो पढ़ना है वो हम लोग को कौन सा पावर पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर अगर आपको कोई बोले तो क्या कहिएगा, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ये होता है कि द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन, the rate of doing electrical work done is called इलेक्ट्रिकल पावर। उसको क्या कहा जाता है, उसको इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द्वारा कितना जल्दी जो है कोई काम करा जा रहा है, कितने जल्दी समय में एनर्जी कंज्यूम करा जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पावर को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। दूसरी बात, इसका जो SI यूनिट होता है, इट्स SI यूनिट इज वॉट। चूंकि जेम्स वॉट ने पावर के बारे में बताया था तो उनके नाम के ऑनर पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर का नाम क्या SI यूनिट क्या रख दिया, वॉट रख दिया।
इसका एक और ऐसा यूनिट होता है जिसका नाम है जूल पर सेकंड। क्या? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड भी इसका एक क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो आप पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अगर हम इसका ऐसा यूनिट, अभी मैंने बोला ना जूल, वर्क का क्या होता है? जूल होता है, और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। इसीलिए इसका एक और ऐसा ही वाट के अलावा भी होता है जूल पर सेकंड। जूल पर क्या होता है? सेकंड होता है इसका ऐसा यूनिट। ये इलेक्ट्रिकल पावर है जिसमें आपसे ये भी पूछेगा कि क्वेश्चन करके कि डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। कि 1 वाट ऑफ पावर का मतलब होता क्या है? एक बात बताओ बाबू, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर के जगह पर कितना वाट दिया है? 1 वाट दिया है ना, और वर्क डन के जगह पर कितना हो जाएगा? 1 जूल, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। यदि 1 जूल का वर्क डन पर सेकेंड होता है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, इफ 1 जूल ऑफ work done by electrical appliance per unit टाइम कहिए तो, या 1 सेकेंड कहिए तो, 1 जूल ऑफ वर्क डन by electrical appliances in 1 second is called 1 watt power। उसको कितना पावर कहा जाता है? 1 वाट का पावर कहा जाता है। यदि 1 जूल का वर्क डन पर सेकेंड किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द्वारा करा जाए तो उसका पावर कितना होता है? उसका पावर होता है कितना? 1 वाट। पावर क्या है समझ गए? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ये हुआ कि द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, चाहे द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। आई होप आपको इलेक्ट्रिकल पावर जो है समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोर फॉर्मूला रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल पावर। हम लोग अभी बहुत सारे मोर फॉर्मूलाज related to इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड हम जो है और बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सिर्फ अगर आप मेरा साथ दीजिएगा तो आपको ये सारा बातें जो है आसानी से जो है समझ में आ जाएंगी। बाबू मेरे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? वी हैव P इज इक्वल टू W बाई T, P इज इक्वल टू W बाई T। अगर हम क्या करें कि अगर हम इस W के जगह पर V इंटू Q लिख दें
और डिवाइडेड बाई टी लिख दे तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि V बराबर होता था W बाई क्यू। अगर हम यहाँ से W लिखें तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, और इस W के जगह पर हमने क्या रख दिया? V इंटू क्यू रख दिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, भाई ये जो Q बाई टी आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है? Q अपॉन टी। Q अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है? जो Q अपॉन टी होता है, ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। आप लोग जानते हैं कि I बराबर होता है Q बाई टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है। इसके अलावा ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक बात बताओ, हमारे पास P बराबर अभी क्या आया? हमारे पास P बराबर आया V इंटू आई। P बराबर आया V इंटू आई। एक बात बताइएगा, क्या हम P इज इक्वल टू V के जगह पर आई आर इंटू आई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? कहाँ से? बाई ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ आप जो है V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई आर लिख सकते हैं। तो V के जगह पर हमने क्या लिख दिया? आई आर लिख दिया। हमने V के जगह पर क्या लिख दिया? आई आर लिख दिया। अब थोड़ा सा चीज को समझिएगा। I इंटू आई हो जाता है बाबू आई स्क्वायर इंटू आर, और ये आ गया आपका तीसरा नंबर फॉर्मूला। ये है आपका तीसरा नंबर फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। नाउ लुक एट द थर्ड फॉर्मूला आई विल गोइंग टू डिस्कस अगेन। फिर से अगर बात करें तो हमारे पास है P इज इक्वल टू V इंटू आई। P इज इक्वल टू V इंटू आई। यहां से आप जो है P इज इक्वल टू V इंटू आई के जगह पर क्या V बाई आर लिख सकते हैं क्या? I के जगह पर V बाई आर लिख सकते हैं क्या? कहां से? हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहां से I बराबर हो जाएगा क्या? V बाई आर। यहां से लिख सकते हैं। अब सुनिएगा, P इज इक्वल टू V इंटू V क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। और ये जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। यानी अगर आप देखें तो हमें जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इससे 4 गो फॉर्मूला। P इज इक्वल टू W बाई टी। दूसरा P इज इक्वल टू V इंटू आई। तीसरा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। चौथा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। और ये जो सब है, इस सब का आंसर या तो वाट में आएगा और नहीं तो जूल पर सेकंड में आएगा। ये 4 फॉर्मूला हमें मिला। P इज इक्वल टू W बाई टी, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर एंड। ये 4 फॉर्मूला आपको किसी भी कीमत पे याद रखना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसके हिसाब से कौन से फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे और हमें जो उसका आंसर मिलेगा, इस चीज को जो है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर। Electrical power is nothing, it is the electrical work done per unit time. The electrical work done by the electrical appliances per unit time is known as electric power. पावर का मतलब होता है कोई व्यक्ति हो, कोई अप्लायंसेस है या कोई भी हो, किसी काम को कितना जल्दी करता है, किसी काम को कितना जल्दी करता है, वो उसका क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। आपने ऑलरेडी इस बात को जो है क्लास 9th में पढ़ रखा है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा
बल्ब का जो होता है 9 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब होता है। ये 9 वाट 100 वाट क्या है? दिस इज द पावर ऑफ द बल्ब, दिस इज द पावर ऑफ द बल्ब। आपने सुना होगा कि इस टीवी का इतना वाट का पावर है, ये फ्रिज है इसका पावर इतना वाट है, ये कूलर है इसका पावर इतना वाट है। ये पावर है क्या? यही उनका काम करने का क्षमता है। वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे ये बताता है पावर। इसीलिए पावर को कहा गया है कि द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। नाउ हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है इस चीज को जो है समझ गए होंगे। जल्दी से इस चारों फॉर्मूला को कैसे आया है, कैसे हमने इसको ड्राइव करा है, इसको जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। नाउ वी आर मूविंग टू दी आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। देखिएगा, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना बाबू, तो हम ये निकालेंगे कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द्वारा कितना एनर्जी जो है कंज्यूम हुआ है। किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। और जो ये मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो किस में होता है? वो होता है किलो वाट आवर। वो किस में होता है? किलो वाट आवर में, kWh। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो होता है किलो वाट आवर। क्या होता है? किलो वाट आवर होता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे पास पावर क्या था? वो था P = W/T। अगर हम यहां से W को निकालें तो W बराबर ये T इधर डिवाइड में इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में W बराबर हो जाएगा P × T। इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टेल्ड यू दैट द वर्क कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी चेंज इनटू वर्क, वर्क कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी चेंज इनटू वर्क। तो हम इस वर्क के जगह पर क्या लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं। और एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल में आएगा, या इसको हम किलो वाट आवर कहेंगे। कब? कब? जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें तो। ध्यान से देखिएगा, ये जो पावर होगा ये पावर होगा किलो वाट में। किस में होगा? ये पावर होगा किलो वाट में। और ये जो टाइम होगा ये टाइम होगा आपका किस में? आवर में। ये जो टाइम आप देख रहे हैं ये टाइम होगा आपका आवर में। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है, इसीलिए इसका एसआई यूनिट होता है वो होता है किलो वाट आवर। अगर पावर दिया रहे और टाइम दिया रहे, पावर दिया रहे और टाइम दिया रहे, तब आपसे पूछे कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है, आप निकालिए तो आप इस फॉर्मूला से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। और यही किलोवाट आवर जो होता है ना, आपके घर का बिजली बिल का यूनिट होता है। आपके घर का जो बिजली बिल जो आता है वो रुपीज में मल्टीप्लाई करके जाता है। तो कितना यूनिट आया है ना, कितना यूनिट आया है? 50 यूनिट, 100 यूनिट, 110 यूनिट, 120 यूनिट, वो सब का सब किलोवाट आवर में आता है। वो सब का सब किलोवाट में आवर में आता है। ध्यान से, आपके घर का जो बिजली बिल आएगा वही आएगा किलोवाट आवर में। किस में आएगा? किलोवाट आवर में। अब सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मतलब
अगर आपको पावर मालूम हो, अगर आपको पावर मालूम हो और यदि आपको टाइम मालूम हो, तो आप जो है क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। अगर एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा जब भी पावर वाट में हो, जब भी पावर वाट में हो, जब भी सुनिएगा, ये जब भी पावर वाट में दिया हो, इस वाट से हमेशा क्वेश्चन बनाते समय कन्वर्ट कर लेना है, किस में, किलो वाट में। यानी जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो जो मेरा वाट है उस वाट को किस में कन्वर्ट करना है, किलो वाट में कन्वर्ट करना है। You are going to make the questions, you have to convert the watt in kilowatt। अब सुनिएगा कैसे कन्वर्ट करा जाता है। बाबू 1 किलो वाट में जो होता है वो होता है 1000 वाट। 1 किलो वाट में कितना हजार वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट में कितना हजार होता है। अगर आपको वाट से किस में जाना है, किलो वाट में जाना है, तो आप वाट में कितना से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से। अगर आप वाट में 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आप किस में चले जाइएगा, किलो वाट में चले जाइएगा। और इस बात का तो ध्यान आपको रहना ही है कि टाइम जो है वो किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज सुनिएगा ध्यान से, ये बात ये है कि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलो वाट आवर जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि ये जो इस पे जो क्वेश्चन है ना, ये इस पे जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके बोर्ड पे एग्जाम में नहीं, ये सिर्फ आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ज्यादातर एनडीए, ज़्यादातर सीडीएस, ज़्यादातर आपका जो है ये बीपीएससी, यूपीएससी, इन सारे क्वेश्चंस में पीटी के एग्जाम में जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होता है, इनसे तो रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। अगर आपको ये छोटा छोटा चीज नहीं याद होना कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल जो है एनर्जी होता है, जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आप समझ जाइए कि कंपटीशन क्या, मतलब क्लास 10th में ही आप बहुत पीछे हैं। ये जितने भी मैंने छोटी छोटी बातों को बताया है, ये छोटी छोटी बातें जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप जो है इस चीज़ के बारे में जो है सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जब भी एनर्जी निकालना है तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है। अगर ये आपको मालूम है तो आप आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम कितना हुआ है ये आप बता सकते हैं, और 1 यूनिट का कितना दाम है अगर आप उसमें पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके घर का टोटल रुपया एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा वो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलो वाट आवर में जो है नापते हैं।
आप जानते हैं कि पावर जो होता है वो W/T होता है। यहाँ से अगर टाइम को इधर भेज दे तो W बराबर हो जाता है P/T। अगर आप जानते हैं कि W वर्क डन कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। यहाँ से अगर आप एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी हो जाता है पावर इनटू टाइम। पावर हमेशा किलोवाट में होना चाहिए, टाइम हमेशा आवर में होना चाहिए। इसीलिए जो है हमने इसका ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिखा वो लिखा किसमें, किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। इसलिए अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम हो, ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम हो तो आप आसानी से, और इस चीज का ध्यान रखिएगा जब भी आपका पावर वाट में दिया हो, जब भी आपका पावर वाट में दिया हो, आपको क्या करना है, उसको किस में चेंज करना है, किलो वाट में। तभी जो है आप क्वेश्चंस बना पाइएगा, नहीं तो क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये चीज जो है एकदम नेसेसरी हो जाता है। तो आई होप ये जितनी भी बातें मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो ये चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है। आप सब लोगों ने शुरू से लेके अभी तक, जो भी लड़का हो या लड़की हो जिसने आपने इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पढ़ा हो, आप जो है शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके यूट्यूब पे सर्च करिए और इलेक्ट्रिसिटी लिखिएगा भाई अनुराग सर। आपको A to Z टोटल 7th लेक्चर लगे हैं, टोटल 7 गो लेक्चर लगा है, तब जाके मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस करा है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी में एक एक छोटे पॉइंट के बारे में डिस्कस करा है, मैंने एक एक छोटा फॉर्मूला बताया है। मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं बताया है, मैंने उस फॉर्मूला को ड्राइव भी करा है कि ये फॉर्मूला आया तो कहां से आया, मैंने सारी बातें बताई है। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर जो है सॉल्व करा जाएगा। लास्ट इसका जो लेक्चर होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके इस बोर्ड के एग्जाम में आने वाले पॉसिबिलिटी जिनका ज़्यादा है, वैसे क्वेश्चंस को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और उस क्वेश्चंस को कराने के पहले जो है हम ओवरऑल जितना भी फॉर्मूला मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है उस सारे फॉर्मूला का रिवाइज करने के बाद ही हम जो है आपको जो है न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए जो प्यार दिखाया है, ऐसे ही जो है आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। और इससे क्लास 10th और क्लास 9th का भी जल्दी से जल्दी आएगा। सारे चैप्टर्स के जो है धीरे धीरे जो है हम लोग वन शॉट भी करेंगे और वन शॉट में हम लोग टोटल चैप्टर को जो है ख़त्म करेंगे और उसके बारे में जो है जितना भी न्यूमेरिकल हो सब चीज़ जो है उसमें करा जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन जो है यहाँ पे दिया जाएगा। आप लोग अगर इस फैमिली के साथ जुड़े हैं, यकीन मानिए कि यहाँ से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जो है कुछ अच्छा करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, और आई होप आप ज़रूर जो है अच्छा करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।